हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल के डेट में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर्स में करीब 7%, 7.25% की जो है वो गिरावट आई और उसके बाद स्टॉक ने 52 वीक लो भी टच किया और इस हिसाब से ये स्टॉक काफी ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। बेसिकली कल के डेट में इसमें एक ब्लॉक डील हुई और उस ब्लॉक डील के बाद जिसमें वो प्राइस डिस्कवरी सेट हुई थी करीब 64 के आसपास, इस वजह से इस स्टॉक ने इतना बड़ा लो यहां पे लगाया है। अगर आप इसके ब्लॉक डील पे नजर डालेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा जापानीज सोजिल्स कॉर्पोरेशन सेल्स 12.8 करोड़ शेयर्स इन संवर्धन सुमी और ये इसका एक बड़ा कारण आपको दिखाई देता है। तो आप इस न्यूज पर ध्यान दे सकते हैं जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में यहां पर प्रकाशित है। जापानीज सोजिल्स कॉर्पोरेशन सेल्स 12.8 करोड़ शेयर्स इन संवर्धन मदरसन और ट्यूसडे को ये हुआ और ये करीब इनका जो स्टेक था वो 2.83% था और एवरेज जो ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हुई है वो 64 पे हुई है। तो इस कारण से यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक यहां दबाव में काफी दिख रहा है। फ्रेंड्स, अभी हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो मदरसन संवर्धन इंटरनेशनल जो ये कंपनी अभी डीमर्जर हुई उसके बाद यहां पर इसमें दबाव ही देखने को मिल रहा है। तो इसका जो रीजन आपको समझ में आएगा वो इंटरनेशनल मार्केट में इनका एक्सपोजर है बिजनेस का और इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपोजर है उसके वजह से यहां पर इनके बिजनेस जो है थोड़ा इंपैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से यहां पर प्रॉब्लम है। तो 169 से यहां पर 63 का यहां रेंज है, 43,000 करोड़ ये इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि जो अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनाई नहीं है तो कुछ Q2 के नंबर्स हैं उसको भी ध्यान में रखिए कि कितने आने वाले हैं और उसके बाद आप कुछ डिसीजन लीजिए। अभी लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें इस कंपनी ने हाल ही में कितना रिटर्न दिया है तो आपको यहाँ ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। 27% यहाँ पे एक महीने का यहाँ पे दबाव है। 6 महीने की बात करेंगे तो 28% यानी YTD भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से 57% ईयर टू डेट यहाँ पर है और एक साल का रिटर्न भी 58% माइनस 5 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पर भी निराश करता है और मैक्सिमम रिटर्न इस स्टॉक ने 80,000% का यानी कि पिछले 5 साल में यहां पर ज्यादा कुछ निवेशकों को मिलता हुआ नजर नहीं आया है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ बात की जाए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी कि जील का जो शेयर है वो कल के दिन में आपको 2% से ऊपर ऑलमोस्ट यहां पे 3% का यहां पे प्लस देखने को मिला। यहां भी ब्लॉक डील हुई थी और उसका परिणाम ये हुआ कि जो प्राइस डिस्कवरी आपको दिखाई दे रही है वो प्राइस डिस्कवरी जो है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से ही थी और इस वजह से यहां पे प्राइस डिस्कवरी और इस कारण से आपको यहां पे जिल में जो ब्लॉक डील हुई है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पे दिखा है आपको 378 और 200 रुपए का रेंज है। और आप यहां इस न्यूज को अगर आप देखते हैं तो न्यूज आपको दिखाई देती है इन्वेस्को ने 5.5% यहां पे जी में जो इनका स्टेक था वो $169.5 मिलियन में यहां पे बेच दिया है। इसका मतलब साफ है कि एक ऐसा इन्वेस्टर जो कि काफी यहां पहली बात तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइप का इन्वेस्टर था और दूसरी बात ये कि जो प्राइस यहां पे सेट की गई थी वो यहां पे ठीक थी। तो उस हिसाब से यहां पे जी के आपको शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं हुई कल और यहां पे ब्लॉक डील के बाद भी और एक अच्छे प्राइस के कारण ये स्टॉक यहां पे खड़ा रहा। अब जी के आप पिछले 1 महीने के रिटर्न की बात करेंगे तो वो करीब 0.25% है। 6 महीने के रिटर्न की बात करेंगे तो भी वो करीब 1.25% ही है और YTD की बात करेंगे तो वो 16% माइनस है और 1 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो 12-13% माइनस है। 5 साल में भी इसने -50% का रिटर्न दिया हुआ है और अभी अगर आप पूरे ओवरऑल बात करेंगे तो केवल 737% का रिटर्न है और कंपनी 99 की है। तो अभी अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जी और सोनी के मर्जर की तो जी प्लस सोनी का जो मर्जर है उसके बाद ये मीडिया एंटरटेनमेंट की एक लार्जेस्ट एंटिटी बन जाएगी और उसके बाद
जब ये काम करना शुरू करेगी तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से रेवेन्यू आता है और किस तरह से उसको कंपनी बिजनेस को ग्रो करके लेके जाती है। तो यहाँ इन दोनों कंपनियों पे आपको जरूर निगाह रखनी है। ये कोई छोटी कंपनियां नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 26,000 करोड़ रुपए है एक जी का, और आपने देखा कि मदरसन का 43,000 करोड़ है। तो किस तरह से ये कंपनियां अपने आप को स्टैंड करती है मार्केट में, ये आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।